A very warm welcome to all the students of Tagore Bal Niketan Public School Uncha Chandana. Today we will do science of class 4th chapter number 3 clothing. इस चैप्टर में हम जानेंगे अलग अलग कपड़ों के बारे में और अलग अलग रेशों के बारे में। कितने तरह के कपड़े होते हैं और कपड़ों की देखभाल किस तरह से करनी चाहिए। क्लोथिंग जो है पहनने के लिए जो कपड़े हम यूज़ करते हैं उनसे संबंधित है ये पूरे का पूरा चैप्टर। तो हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। द बेसिक ह्यूमन नीड्स आर फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। इंसान की जो बहुत ही आधारभूत ज़रूरत है वो क्या है? यस, बोलते हैं ना, रोटी, कपड़ा और मकान। तो फूड, शेल्टर एंड क्लोथ्स। फूड में आपको पता है खाना, शेल्टर रहने के लिए जगह और क्लोथ्स पहनने के लिए कपड़े। वी नीड क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम हीट एंड कोल्ड। हमें कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है अपने आप को बचाने के लिए सर्दी और गर्मी से। क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें बचा कर रखते हैं डर्ट से और डस्ट से, गंदगी से और धूल से। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज़ कॉजिंग इंसेक्ट्स, दे मेक अस लुक स्मार्ट। क्लोथ्स हमें बचा कर रखते हैं ऐसे इंसेक्ट्स से जो कि बीमारियां पैदा करते हैं और क्लोथ्स से हम अच्छे दिखते हैं, सुंदर दिखते हैं। फाइबर्स एंड फैब्रिक। लोग अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। व्हेन वी विश टू गेट अ ड्रेस स्टिच टू आवर लाइकिंग, वी बाय अ पीस ऑफ क्लॉथ। जब हम चाहते हैं कि हमें कोई ड्रेस बनवानी है तो हम शॉप पर जाते हैं और कपड़ा खरीदते हैं। ऑल क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक। सभी कपड़े जो हैं, जो ड्रेसेस आप पहनते हैं वो फैब्रिक की बनी हुई होती हैं। अगर हम ध्यान से देखें फैब्रिक को तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारे धागे इकट्ठे होते हैं जिसे हम कहते हैं यार्न्स। और जब बहुत सारे यार्न इकट्ठे होते हैं तब बनता है एक फैब्रिक। और एक यार्न जो है बहुत सारे पतले पतले धागों से बना हुआ होता है जिसे कहते हैं फाइबर्स, रेशे। ये जो फाइबर्स हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। नेचुरल मतलब प्रकृति में ऐसे ही एग्जिस्ट करते हैं और मैन मेड मतलब इंसान द्वारा फैक्ट्रियों में तैयार किए हुए। तो पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर्स के बारे में। नेचुरल फाइबर्स कहाँ से मिलते हैं? जानवरों से और पौधों से। कॉटन और लिनन जो हैं ये तो हमें मिलते हैं पौधों से, जबकि वूल और सिल्क, ऊन और रेशम, ये हमें मिलते हैं जानवरों से। वूल हमें मिलती है शीप से, भेड़ से, और सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, रेशम के कीड़े से, जो कि मलबरी के पेड़ पर होता है, मोस्टली शहतूत के पेड़ पर। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं सिंथेटिक फाइबर के बारे में जो कि फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है इंसानों के द्वारा। सिंथेटिक फाइबर नेचुरली नहीं मिलते, इन्हें इंसान बनाते हैं। इन्हें हम इसीलिए मैन मेड फाइबर भी कहते हैं। फैब्रिक जो कि सिंथेटिक फाइबर से बने हुए होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और बहुत ज़्यादा समय तक चलते हैं। ये स्ट्रेचेबल होते हैं, मतलब इनको कोई भी व्यक्ति पहने तो उनके शरीर का आकार ले लेते हैं। इन पर रिंकल्स नहीं पड़ते, पानी का भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। रेयॉन और पॉलिस्टर जो हैं ये सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ क्लोथ्स के बारे में। आपको पता है बच्चों, अलग अलग सीज़न में अलग अलग कपड़े पहनते हैं ना। आप गर्मियों में जो है आप सूती कपड़े पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। स्कूल जाने के लिए यूनिफॉर्म पहनते हैं, है ना। घर में जब रहते हैं तो आप बहुत ही लूज़ क्लोथ्स पहनते हैं। पार्टी में जाना हो तो न्यू ड्रेसेस पहनते हैं, फैंसी ड्रेसेस पहनते हैं। तो लूज़ और कंफर्टेबल क्लोथ्स घर पर पहनते हैं। नाइट सूट जब हम सोने के लिए जाते हैं तब पहनते हैं। फैंसी क्लोथ्स पहनते हैं जब किसी सोशल फंक्शन में जाना हो। अलग अलग कलर के कपड़े पहनते हैं अलग अलग सीज़न में। गर्मियों में हम पहनते हैं लाइट क्लोथ्स जो कि कॉटन या लिनन के बने हुए होते हैं। सर्दियों में हम पहनते हैं डार्क कलर के क्लोथ्स जो कि ऊन के बने होते हैं। बारिशों में हम पहनते हैं रेन कोट्स अपने कपड़ों के ऊपर जो कि वाटरप्रूफ मटेरियल के बने हुए होते हैं, जैसे कि रबड़ और प्लास्टिक। अब यहाँ पर जो मेंशन किया है, क्लोथ्स आर वॉर्न फॉर द
फॉलोइंग रीज़न। कपड़े फटते कब हैं, क्या कारण हो सकते हैं कपड़ों के फटने के। पहला है कॉटन क्लॉथ्स अब्जॉर्ब स्वेट एंड अलाउ द एयर टू पास थ्रू देम एंड कीप अस कूल इन समर। कॉटन के सॉरी यहाँ पर क्या बात थी, क्लोथ्स आर वॉर्न। क्लोथ जो पहने जाते हैं वो क्यों पहने जाते हैं, अलग अलग सीजन में अलग अलग वैरायटी के कपड़े क्यों पहने जाते हैं। तो कॉटन क्लॉथ्स गर्मियों में इसलिए पहने जाते हैं ताकि वो पसीने को अब्जॉर्ब कर सके और हवा हमारे शरीर को लग सके, जिसकी वजह से हमारा शरीर जो है उसको ठंडक महसूस हो सके। सेकंड है वुलन, ऊनी कपड़े। क्या करते हैं, ऊनी कपड़े हम विंटर में पहनते हैं, उससे क्या होता है जो हीट हमारी बॉडी में अपने आप बनती है ना, हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर है, तो वो हीट शरीर के पास ही रहे, बाहर ना निकले, इसीलिए हमें ऊन के कपड़े पहनने पड़ते हैं। रेनकोट क्या करते हैं, रेनकोट हमें गीला होने से बचाते हैं, सूखा रखते हैं हमें। फुल स्लीव के क्लोथ्स हम क्यों पहनते हैं, ताकि हमें कोई मक्खी मच्छर काट ना जाए। उसके बाद है केयर ऑफ क्लोथ्स, किस तरह से हम कपड़ों की केयर कर सकते हैं। कपड़ों को अच्छी कंडीशन में रखने के लिए, वो ज़्यादा समय तक चले, हमें केयर करनी पड़ती है। पहला, जब भी कपड़ों में से स्मेल आती है, डर्ट या स्टेन्स हो, तो हम कपड़ों को वॉश करते हैं अच्छी क्वालिटी के साबुन से और डिटर्जेंट से। सिल्क और वुलन के क्लोथ्स को ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, क्यों, उन पर कीड़े मकोड़े जो हैं, मोथ और सिल्वर फिश, ये अटैक कर देते हैं। इसलिए जब भी हम इन कपड़ों को स्टोर करते हैं तो आपने देखा होगा मम्मी उनके अंदर फिनाइल की गोलियां रख देते हैं या फिर नीम के पत्ते रख देते हैं ताकि उनको मक्खी मच्छर ना लगे। वुलन के जो सूट हैं, कोट्स हैं, ट्राउज़र हैं, उनको ड्राई क्लीन किया जाता है, क्योंकि अगर हम उनको सिंपली वॉश करेंगे बाकी कपड़ों के जैसे, तो उनका रंग फेड हो सकता है और वो ख़राब हो सकते हैं। आपको पता है कि ड्राई क्लीनिंग में क्या होता है, ड्राई क्लीन करवाने के लिए कोट या महंगी कपड़े जो होते हैं उनको ड्राई क्लीन कराया जाता है, उसमें पानी के साथ नहीं धोया जाता उसको, बल्कि एक केमिकल सॉल्वेंट के साथ धोया जाता है, इसलिए उनको कहते हैं ड्राई क्लीन, ताकि उसका जो फैब्रिक है वो नाजुक होता है ऐसे कपड़ों का और वो सुरक्षित रह सके। इसीलिए हमें कपड़ों को ड्राई क्लीन करना चाहिए, जो कि बहुत ही लाइट फैब्रिक के बने हुए हों, डेलिकेट फैब्रिक के बने हुए हों। बच्चों, आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से रीड करना है। ओके, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय।